देखो ये क्वेरी, आप एक काम करो, आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, सबसे अच्छा मेथड ये है। तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर दो और जैसा जैसा मैं बताता जाऊं वैसे वैसे परफॉर्म करते चलो। ओके ओजस्वी, ठीक है, मिनिमाइज कर दो। हम्म। अच्छा, अब एक काम करो, आइडियली ओपन करो। और जो आप, मैं आपसे फ्रूट टेबल क्रिएट करवाऊंगा और फ्रूट टेबल के अंदर, हाँ, आइडियली ओपन करो आप। ठीक है। सो आपने जो पहले फाइल क्रिएट की थी ना, नहीं, न्यू फाइल क्रिएट मत करो। ऑलरेडी फाइल जो ओपन की हुई है आपने, हाँ, ये कनेक्शन वाली यहाँ पे, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे फ्रूट वाली टेबल क्रिएट की है, फ्रूट वन वाली, है ना। देखो यहाँ पे भी सेम काम किया हुआ है। अब आप एक काम करो, आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रूट वाली टेबल के अंदर इंसर्ट वाली क्वेरी लिखनी है। तो आप यहाँ पर जो शो टेबल्स लिखा है, शो टेबल्स वाले यहाँ पर कर्सर क्रिएट करो एक, हाँ, इस जगह पर, इस जगह पे कर्सर क्रिएट करो। हाँ, एंटर करो। अब यहाँ पे कर्सर, माय जो आपका कर्सर है, डॉट एग्जीक्यूट लिखो। हाँ, डॉट एग्जीक्यूट, यस। अब यहाँ पे क्वेरी लिखनी है आपको, इसमें इंसर्ट इनटू, मैं क्वेरी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सेम क्वेरी आपको यहाँ पे टाइप करनी है, इंसर्ट इनटू। देखो अब इस क्वेरी को अंडरस्टूड करना क्या है, इस क्वेरी का मतलब, यहाँ पर इंसर्ट इनटू, ये तो कमांड हो गई आपकी डेटा इंसर्ट करने के लिए, है ना। ये हो गया आपकी टेबल नेम, जैसे आपको डेटा इंसर्ट करना है फ्रूट वन में। और उसके बाद जो आपके नेम और कलर है, ये हो गया आपके फील्ड नेम, जैसे आपके यहाँ नेम है और यहाँ पे कलर है। अब आपको जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है इनमें, वो वैल्यूज आप यहाँ टाइप करोगे। ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपने क्या ऑलरेडी सिंगल इनवाइटेड कोमा यहाँ पे यूज कर लिया है। सो अब अगर आप यहाँ सिंगल इनवाइटेड कोमा यूज करोगे, इसका मीन्स ये हुआ कि ये आपकी स्ट्रिंग इतनी है यहाँ पर। तो बेस्ट मेथड ये कि हाँ, आप बाहर डबल इनवाइटेड कोमा यूज कर लो, यस, और अंदर सिंगल इनवाइटेड कोमा। हाँ, सेकंड वाली जो वैल्यू है, राइट, यस। आप इसको क्या करो आप, हाँ, डेफिनेटली, और एग्जीक्यूट का पैरेंथेसिस बंद कर दो। हाँ, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप ऐसे कोई ट्रांजेक्शन करते हो जिसमें कोई वैल्यू वहां पे इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, तो इसके लिए एक फाइनल कंफर्मेशन देना होता है। फाइनल कंफर्मेशन करने के लिए क्या होता है, जो कनेक्शन आपने यहाँ पे बनाया है, इसको बताना पड़ता है कि हाँ, ये जो चीज मैंने की इसको मैं कमिट करना चाह रहा हूँ। तो आपको इस टेबल इंसर्ट के नीचे एक और चीज लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपने जो कनेक्शन बनाया ऊपर, उसके साथ एक फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, फंक्शन है, ये आपने ऊपर कनेक्शन बनाया, उसका नेम लिखा है मैंने, और कमिट, यस। ठीक है, अब आपका क्या होगा, जब आप इसको कमिट फंक्शन यहाँ पे यूज करते हो, तो ये क्या करेगा, आपके डेटा को इंसर्ट कर देगा कहां पर, आपके टेबल के अंदर। अच्छा, अब इसको चेक कैसे करें, तो आप एक काम करो, सीएमडी ओपन करो, सीएमडी ओपन करो और उसमें माइस्क्यूएल को, हाँ, माइस्क्यूएल स्टार्ट कर लिया होगा आई होप आपने। नहीं नहीं, ऐसे स्टार्ट नहीं होगा माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल के लिए क्या होगा, आपको पाथ देना है पूरा। पाथ में एक बार ये टाइप कर देता हूँ। सर हम यूजर से इनपुट लेके करा सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट आप वहां लोकेशन पे जाके भी कर सकते हो। देखो, सी जैम्प माइस्क्यूएल बिन माइस्क्यूएल डैश यू रूट, सी कॉलन, ये लोकेशन है आपकी, सी कॉलन जैम्प, हाँ, बैक स्लैश बिन, नहीं नहीं हाँ सॉरी, माइस्क्यूएल, सही है, सही सही है, सही करेक्ट है, बिन स्लैश माइस्क्यूएल डैश यू, हाँ, एंटर करो।
अब ये कह रहा है लोकल होस्ट, यहाँ पे आपने देखो जैम से माइस्क्यूल को स्टार्ट किया है क्या? हाँ स्टार्ट करो, यस स्टार्ट हो गया। हाँ अब इस कमांड को अप एरो की प्रेस करो, जो 4 एरो कीज होती है ना आपकी, उसमें से अप वाली एरो की प्रेस करो। नहीं नहीं कॉपी मत करो, अप एरो की प्रेस करो। कीबोर्ड पे आपकी एरो कीज होती है ना, तो हाँ यस एंटर करो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटाबेस आपने वहां यूज किया था, कौन सा डेटाबेस था? आपने डेटाबेस क्रिएट किया था ज्ञान, तो यहाँ पे लिखो यूज ज्ञान। हाँ यूज ज्ञान। हाँ अब यहाँ पे लिखो शो टेबल्स, शो टेबल्स। हाँ सेमी कॉलन, हाँ हाँ सेमी कॉलन पुट करो। यहाँ पे MySQL में आपको सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, चलो कोई, यस एंटर करो। हाँ अब देखो फ्रूट 1 फ्रूट 2 है। अगर आपको फ्रूट 1 का डेटा देखना है तो यहाँ पे क्वेरी लिखनी होगी, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक एस्ट्रिक जो स्टार होता है जो मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं हम कैलकुलेटर वगैरह में। यस दिस वन, स्टार फ्रॉम। अब टेबल का नेम लिख दो यहाँ पर, किस टेबल से डेटा चेक करना चाह रहे हो। फ्रूट 1 सेमी कॉलन एंटर। देखो एमपीटी है सेट, अभी कुछ भी नहीं है। अब आप एक काम करो, जो आपके आइडियली जो है फाइल, उसको रन करो। हाँ इसको रन करो। ठीक है, यहाँ पे क्या इशू आया है, वैल्यूज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इंसर्ट इनटू फ्रूट 1 नेम कलर वैल्यूज। चलो देखते हैं क्वेरीज के अंदर क्या इशू हुआ है। नहीं नहीं, आपके जो एप्पल वाला है ना, इसमें इसमें फ्रूट 1 में कुछ प्रॉब्लम बता रहा है वो। अच्छा आपने शो टेबल्स यूज किया है, शो टेबल्स में से आपने डेटा फैच नहीं किया था। ओके आप एक काम करो, हाँ ये जो फैच वाला है ना, जो फैच वाला है, हाँ ये प्रिंट और ये दोनों आप एक काम करो, हाँ यहाँ पेस्ट कर दो, यस प्रिंट भी वहां पेस्ट कर दो। ओके सेव करो। अब एक काम करो, जो आपने MySQL ओपन किया हुआ है वहां पे विजिट करो, इसको रन मत करना, वहां पे विजिट करो। हाँ इसको रन नहीं करना था। हाँ MySQL पे विजिट करो, ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है ना आपकी, वही आपके MySQL का है। ये तो आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ ये क्वेरी अप एरो की प्रेस करो, अगेन एंटर करो। देखो डेटा चला गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप अगर वापस से डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हो तो वहां पे है ना, बनाना या येलो कर दो, या किसी भी फ्रूट का नेम लिख दो। जैसे आप रन करोगे देखो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड हाउ कैन यू इंसर्ट डेटा इन योर MySQL टेबल। ये इतनी सी क्वेरी है। अब आप एक काम करो, ये जो क्वेरी आपने लिखी ना इंसर्ट वाली, यहाँ पे आप वैल्यूज चेंज कर दो, एप्पल और रेड को रिप्लेस कर दो अदर वैल्यू से। सर लेकिन ये आइडियली में तो एरर शो कर रहा था। हाँ वो यहाँ तक इसने कर दिया ना भाई, यहाँ कमिट तक तो इसने कर दिया था। अब इसको रन करो एक बार आप, हाँ इस फाइल को रन करो। चलो एरर भी देख लेते हैं, क्या एरर आ रहा है आपके यहाँ पर। देखो एरर ये कह रहा है कि लाइन नंबर 22 पे एरर आ रहा है, क्रिएट टेबल। यानी कि जो इसके जस्ट आगे वाली जो क्वेरी है उसमें ये कह रहा है टेबल टू फ्रूट टू ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए एरर आ रहा है। समझ गए आप एरर क्यों आ रहा है? तो इसका क्या सॉल्यूशन करोगे आप बताओ। सर इफ नॉट एग्जिस्ट लगा दें। यस डेफिनेटली, इफ नॉट एग्जिस्ट आपको वहां पे लिखना है, दैट्स ऑल। ये जो आपने यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखा है, यहाँ पे टेबल के आगे जस्ट इतनी सी चीज लिखनी है जो आपने ऊपर यहाँ पे लिखी है, इफ नॉट एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। यानी कि आपका ये रन हो गया। अच्छा अब आपने इसको भी रन कर लिया है, तो वापस से आप ब्लैक स्क्रीन पे जाओ MySQL की, और अगेन आप एरो की प्रेस करो तो सेम सेम क्वेरी वहां रन हो जाएगी। एंटर करो।
नाउ फाइनली आपने सेकंड वाला डेटा भी इंसर्ट कर लिया। तो इससे से आप क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो किसमें, टेबल के अंदर। अच्छा, अगर आपको कोई वेरिएबल इंसर्ट करना हो तो कैसे करोगे? सर यस, सर ये डेटा उन्होंने रिप्लेस किया है तो टेबल में भी रिप्लेस होना चाहिए था ना। कैसे? आप ये तो ये लाइक वाले, एप्पल और रेड था पहले, देन जो उसके एप्पल और रेड की जगह बनाना और येलो आ जाना चाहिए था, इसलिए तो ऐड हो गया वापस। नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो एक्चुअली होता है क्या है, जब आपने फर्स्ट टाइम पे क्वेरी को रन किया तो ये आपकी टेबल है, ठीक है, पहली एंट्री यहाँ हो गई। जब दोबारा रन करोगे तो फिर अगली एंट्री यहाँ हो गई। आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, फिर से एक बार रन करो, आप ये देखोगे बनाना और ये येलो है ना, वापस से एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। हम सिर्फ अभी एंट्री करने का काम कर रहे हैं, अपडेट नहीं करेंगे। जब भी आप इसको रन करते हो ना तो एक नई एंट्री हो जाती है। हम अपडेट वाला जो आप कह रहे हो ना कि आपने बस वहां पे क्वेरी को चेंज किया है, अगर आप क्वेरी को चेंज नहीं करते तो ये क्या होता, वापस से सेम वैल्यू को इंसर्ट कर देता। आप ट्राई करके देख लो एक बार फिर से, वो जो क्वेरी है, नहीं इसको नहीं, वो जो आपकी आईडीएल है ना, उस वाली फाइल को रन करो। आप देखोगे अगर आपने वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं की ना तो ये सेम वापस इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अब आप वापस से वहां सीएमडी पे जाओ ब्लैक स्क्रीन पर, और ये वाली क्वेरी रन करो, सेलेक्ट वाली, हाँ एंटर करो। देखो, मतलब हम सिर्फ एंट्री करने का काम कर रहे हैं। जब भी आप कोई डेटा वहां इंसर्ट करते हो तो उसकी एक न्यू एंट्री यहाँ पे हो जाती है टेबल में। अब चाहे आप सेम डेटा एंटर करो या डिफरेंट डेटा एंटर करो, जो आप सर कह रहे हो ना। एंट्री कितनी एंटर कर सकते हैं हम? हाँ, क्या कह रहे हो आप, एक बार रिपीट करो क्वेरी। एंट्री कितनी हम एंटर कर सकते हैं एक डेटा के अंदर? वो आपके ऊपर है, आप कितनी एंट्री करना चाह रहे हो, 50 करो, 20 करो, 1000, 1500, 2 लाख, 2 लाख। आपकी जो फेसबुक है उस पर आप इतनी करोड़ों कमेंट्स होती है, वो सारे के सारे डेटाबेस में स्टोर होती है कमेंट। अब आप आइडिया लगा लो कितनी एंट्रीज कर सकते हो। और जो आपका फेसबुक है वो भी आपका माईएसक्यूएल पे ही बना हुआ है, माईएसक्यूएल ही है डेटाबेस, यानी कि सेम डेटाबेस पे वो डेटा एंटर करते हो आप। अच्छा, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपका डेटा क्या है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो रहा है। मीन्स यानी कि आप यहाँ से डेटा को इजीली कैटेगराइज कर सकते हो। दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, यूजर से चॉइस लेंगे और डेटा क्या करेंगे उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो अगर चॉइस बेस वाला प्रोग्राम बनाना है, उससे पहले एक चीज आपको आनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको दो वेरिएबल दे रहा हूँ, उन दो वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, और फिर आप मुझे यहाँ पे उन वेरिएबल्स को यूज करके बताओ कैसे इंसर्ट करोगे। आइडियली पे आ जाओ फाइल पर। हाँ, अब ये जो आपने इंसर्ट किया है ना क्वेरी, इससे जस्ट ऊपर यहाँ पे जाओ, एंटर प्रेस करो और दो वेरिएबल क्रिएट करो। एक आप वेरिएबल क्रिएट कर दो नेम के नाम से, और सेकंड वाला कर दो कलर के नाम से, और इन दोनों की कोई भी वैल्यू दे दो आप। और इस वेरिएबल को कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पे नेम वाले को तो प्लेस करना है यहाँ पर, और कलर वाले को प्लेस करना है यहाँ पर। हाँ, नहीं ये स्ट्रिंग में आएगा, नेम आपका स्ट्रिंग में है ना, तो फ्रूट नेम है एक, और कलर वाला कलर है। हाँ सर तो ऐसे तो हम यूजर से इनपुट लेके भी फिर डेटा एंट्री करा सकते हैं। यस, वही चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेथड में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आप जितना इजी सोच रहे हो ना उतना इजी नहीं है ये। तो आप एक काम करो, नेम के अंदर किसी भी फ्रूट का नेम लिख दो और कलर के अंदर कोई भी कलर लिख दो। और अब इन दो वेरिएबल्स को आपको प्लेस करना है यहाँ पे जहाँ पे वैल्यूज है। हाँ, एप्पल जो है वो डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में यूज करो आप, है ना, और जो कलर है वो भी, क्योंकि ये स्ट्रिंग में लिखना है आपको। हाँ चलो, पाइनएप्पल कर दो, यस, और इसका जो कलर है वो मेंशन कर दो। हाँ, अब इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे प्लेस करके बताओ वैल्यूज में, क्योंकि अब इन दो वैल्यू को ही आपको सेंड करना है। ये चीज सीख गए तो आराम से आप क्या करोगे, यूजर से इनपुट लेकर के इंसर्ट कर लोगे डेटा। सर अब यहाँ पे वो थोड़ी लगाने हैं इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिखना है ना, अब स्ट्रिंग के ये फॉर्म में थोड़ी लिख। अब ये तो आप बताओगे मुझे ये काम आपको करना है, पहले आप करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। आखिर ऐसे क्या प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पर जिसकी वजह से ये काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पाइनएप्पल डायरेक्टली लिख दोगे तो फिर वेरिएबल्स का मीन ही क्या हुआ।
भाई हम इस वेरिएबल को ही तो चेंज करेंगे। जो भी आप लिख रहे हो उसका ध्यान रखना क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग ये सही है तो इसको रन करो और वहाँ ब्लैक स्क्रीन पे डेटा चेक करो क्या डेटा गया है वहां पर। सही तो नहीं है सर। चलो चेक करो, आप एरो की प्रेस करो, एंटर करो, देखो गड़बड़ हो गई ना। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार आप जैसे नंबर भी इंसर्ट करोगे, स्ट्रिंग भी इंसर्ट करोगे। अब क्या होता है, स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन तो ये वाला सपोर्ट कर जाता है कॉन्केटिनेशन, बट सपोज करो एक आपके पास नंबर है और एक स्ट्रिंग है तो ये कॉन्केटिनेट नहीं हो पाता। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि स्पेशल मेथड यूज करना होता है जो पुरानी वाली पाइथन में चलता था, सेम वो वाला। आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है वहां पे क्या कर्ली ब्रेसेस लगा दो। अगर आपको सपोज करो स्ट्रिंग यहाँ पे प्लेस करना है, जैसे नेम क्या है स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे सिंगल और डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दो इससे पहले, ब्रेसेस से पहले। और अगर कोई नंबर प्लेस करना है तो डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस लगा दो। उसके बाद क्या करना है, जब आपकी स्ट्रिंग एंड होती है, ठीक है, तो आप एक काम करो, नेम और कलर दोनों में ये कर्ली ब्रेसेस लगाओ और दोनों के आगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा दो। हाँ, ये जो नेम और कलर लिखा है ना, नहीं नहीं वैल्यू से पहले नहीं, वैल्यू से पहले नहीं, पैरेंथेसिस है ना उसके अंदर, वैल्यू के बाद में वो रिमूव कर दो। देखो मैं टाइप करके बताता हूँ आपको किस तरह से। लाइक दिस, भाई दो वैल्यूज है तो दो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस प्लेस करने हैं, है ना। यस, इस तरह से प्लेस करो। भाई जहां नेम आएगा वहां नेम की जगह पे आपको क्या अपना वेरिएबल प्लेस करना है। हम नेम को रिमूव कर दो, नेम को रिमूव कर दो, ब्लैंक ही आएंगे दोनों, इसमें कोई डेटा नहीं आएगा। और इसमें जो डेटा आपको लिखना है वो हम बाद में प्लेस करेंगे। नहीं नहीं स्पेस मत दो, स्पेस मत दो, हाँ वैसे ही रखो नॉर्मल। हाँ यस बिल्कुल ऐसा ही, कलर के लिए भी कर दो। सर कलर भी रिमूव कर दो क्या? यस डेफिनेटली वी हैव टू रिमूव इट। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे वेरिएबल प्लेस करने। तो जहां पे आपने डबल इन्वर्टेड कोमा लिखा है, जहां पे आपने डबल इन्वर्टेड कोमा से एंड किया इन चीजों को, इस जगह यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा फंक्शन आपको यूज करना है। फंक्शन में लिख के दिखा देता हूँ कौन सा। देखो यहाँ डॉट लगा के फॉर्मेट, अब जो वैल्यू आपको पुट करनी है, जैसे सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले वाले कर्ली ब्रेसेस को रिप्लेस करना है किससे, नेम से, मतलब ये जो ऊपर वाला वेरिएबल लिया है वो लिख दो, फिर कॉमा, फिर दूसरा वाला वेरिएबल कलर। यस, इस तरह से क्या होगा, हाँ यहाँ पे ये पैरेंथेसिस का बंद हो गया। अब आप एक काम करो, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और अब आंसर देखो क्या आता है। यही चीज आपको समझनी। अच्छा वहां सीएमडी पे जाओ। सर यस, सर हम यहाँ पे अपेंड भी तो यूज कर सकते थे। नहीं 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 नहीं, वो यूज नहीं होगा, यही तो प्रॉब्लम है। अगर आपने वो यूज कर लिया, अगर आप डायरेक्ट कॉन्केटेनेशन यूज करोगे प्लस वाला, तो भी प्रॉब्लम है। अब इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, यूजर से इनपुट लेकर के डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। देखो आपका पाइनएप्पल आ गया और येलो कलर भी आ गया। तो ये है डेटा इंसर्ट करने का कॉन्सेप्ट। अच्छा और जैसे अब आप एक काम करो, एक छोटा सा प्रोग्राम सर बनाओ। इसमें जो नल आ रहा है ये कैसे हटाएं? नहीं ये अभी नहीं हटेगा, अभी सिर्फ हम डेटा इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं। आगे डेटा को डिलीट करना और डेटा को अपडेट करना ये क्वेरी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इंसर्ट करने के बारे में सोचो, ठीक है। वो नल इसलिए गया है क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू उसने एक्सेप्ट नहीं की थी, इसलिए वहां पे नल वैल्यू इंसर्ट हो गई। बट आप देखो अब जो आपने पाइनएप्पल और येलो कलर, आप एक काम करो, चाहो तो ये जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू आप चेंज करो, और अब जब आप रन करोगे ना तो वो चेंज वैल्यू यहाँ इंसर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। हाँ चेंज करके देख लो आप यहाँ पर वैल्यू को। सर हम एफ स्ट्रिंग भी तो लगा सकते हैं फॉर्मेट के जगह स्टार्टिंग में। देखो आप ऐसा करो, देखो आपको प्रॉब्लम आएगी वहां पे। अभी तो आपने स्ट्रिंग यूज की है, बट जब आप नंबर यूज करोगे ना, जैसे किसी का
आईडी एंटर कर रहे हो या रोल नंबर एंटर कर रहे हो तब बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो डेटा टाइप हो गए अलग। जब आप एक स्ट्रिंग और एक नंबर को, दो डिफरेंट डेटा टाइप को जब आप कॉन्केटिनेट करते हो तो एरर आता है। तो उस एरर को रिसोल्व करने के लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है। ये फॉर्मेट वाला मैं आपको अच्छा डिटेल में करके बताऊंगा। ठीक है, आप सीएमडी में चेक करो आपकी जो वैल्यू वहां गई है नहीं गई। हर एक क्वेरी को अच्छे से समझना है और इसको ट्राई करके देखना है। ब्लैक कलर की स्क्रीन जो है क्या क्लोज हो गई क्या? आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, यहां से आप टाइप करोगे तो टाइम लगेगा। आप विंडो की के साथ ई प्रेस करो, विंडो की को प्रेस करके ई प्रेस करो। हाँ, विंडो की को होल्ड रखना और ई प्रेस करो। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे ये जो आपका कंप्यूटर है ना, सी ड्राइव जहाँ ओएस लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो। लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड लास्ट, हाँ यहाँ पे जैम्प वाला फोल्डर है। हाँ, यहाँ पे डबल क्लिक करो। यहाँ पे माइस्क्यूएल वाला फोल्डर दिख रहा है, हाँ उस पर डबल क्लिक करो। बिन वाला फोल्डर दिख रहा है, उस पर डबल क्लिक करो। अब एक काम करो, एक सिंगल क्लिक करना है जहां मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक। ये जो ब्लैंक एरिया है ना जहां मैंने मार्क किया, वहां पे एक सिंगल क्लिक कर दो। अब यहाँ सीएमडी टाइप कर दो, सीएमडी लिखो डायरेक्टली। आहा आहा, ये ही तो मिस्टेक कर दी आपने। मैंने कहा था कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सी टाइप करना है। आप जो ब्लैंक एरिया मैंने बताया, अब सीएमडी लिख दो डायरेक्ट या सेंटर करो, सीधे आपको वही लोकेशन मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ माइस्क्यूएल और डैश यू लिख के रूट लिखना है। अगर आपको पाथ वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो ये वाला मेथड यूज कर लो। हाँ, एंटर। यूज जो आपने वहां पे डेटाबेस लिखा था, कौन सा, ज्ञान वाला, हाँ यस। अब यहाँ पे शो टेबल्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट वन। ये देखो चला गया। अब आपको मेरे लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। आपको वाहिल वाले कॉन्सेप्ट से चॉइसेस देनी है। प्रेस 1 टू एंटर डेटा, और प्रेस 2 फॉर व्यू डेटा, और प्रेस 3 फॉर किसके लिए, एग्जिट के लिए। तो जैसे आप एक न्यू फाइल क्रिएट करो कंट्रोल एन से, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है तो फटाफट से ये भी मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे क्या करो, ऊपर चलो ठीक है, सबसे पहले आप लिखो वाहिल ट्रू, टी कैपिटल में। ये ट्रू वो वाला है डेटा टाइप वाला, बुलियन वाला, कॉलन, एंटर। अब यहाँ लिखो प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखो 1 टू एंटर स्टूडेंट डेटा या एंटर डेटा। जैसा हमने पहले, नहीं पैरेंथेसिस तो यूज करो, अदरवाइज एरर आ जाएगा। हाँ, बस इसको स्ट्रिंग में देना है आपको। प्रिंट के अंदर जो भी डेटा देते हैं, अगर कोई वेरिएबल है तो डायरेक्ट लिखते हैं, और स्ट्रिंग है तो सिंगल और डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं ना। 1 टू एंटर डेटा, इसको स्ट्रिंग में पुट कर दो, और ऐसे ही आप 3 चॉइस बना दो। 3 बार प्रिंट लिखो, और अब 2 जो है वो किसके लिए होगा, टू व्यू डेटा। हाँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट करते चलो। 2 किस, हाँ 2 चॉइसेस होगी डेटा व्यू करने के लिए, एंटर की जगह व्यू लिख दो। हाँ, 3 किसके लिए होगा, एग्जिट के लिए। ये हर जो भी प्रोग्राम बनाओगे ना आप चॉइस बेस वाले, सब में यही काम आएंगे। तो चलो सर माइस्क्यूएल लूप के अंदर इंपोर्ट होगा या फिर लूप के बाहर? वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आप एक काम करो, यहाँ पे नीचे एंटर करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, चॉइस और ch लिख दो, ch इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर डेटा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं हर बार करवाता हूँ, सेम है, ताकि आपको इस हैबिट हो जाए इसकी। अब एंटर करके इफ वाली कंडीशंस अरे एंटर योर चॉइस होगा ना? हाँ, एंटर योर चॉइस कर दो यहाँ पे डेटा की जगह। कोई दिक्कत नहीं हो, तो टैक्स जैसा आप लिखना चाहो वो हो जाएगा। हाँ, इफ ch डबल इक्वल्स टू 1 हो, हाँ यहाँ पे 1 स्ट्रिंग में लिखना, क्योंकि आप डेटा जो ले रहे हो, हाँ स्ट्रिंग में ले रहे हो, तो इसको 1 को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेना।
इससे क्या आप एरर को अवॉइड कर सकते हो। यस, कॉलन एंटर, यहाँ लिख दो फटाफट पास, PASS। इसी तरह चॉइस 2 के लिए बना दो, चॉइस 3 के लिए बना दो, और एल्स में लिखना इनवैलिड चॉइस, फटाफट से कर दो। एलिफ आएगा अब नीचे, है ना, एलिफ। कोई बात नहीं, अगर अभी आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को वापस से करके बता दूंगा, बस थोड़ा सा मैं MySQL को सेटअप कर लूँ। सर यहाँ पे एल्स आएगा ना? यहाँ पे देखो एलिफ आएगा, यहाँ पर भी एलिफ आएगा, और यहाँ पे एल्स आएगा लास्ट में, है ना। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हैबिचुअल हो जाना चाहिए आपको, कि जब भी मैं कहूँ चॉइस बेस्ड प्रोग्राम बनाना है तो यही वाला प्रोग्राम लिखो, ठीक है। और यहाँ पे चॉइसेस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और एल्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्रिंट इनवैलिड चॉइस, बस। सर सर बाकी हम चॉइस 3 में तो डायरेक्ट एग्जिट लिख सकते हैं ना? हाँ, 3 में तो एग्जिट लिखोगे ना, बट मान लो किसी ने 3 प्रेस ही नहीं किया, 4 प्रेस कर दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, इनवैलिड चॉइस करवा रहे हैं। नहीं सर, ऊपर वो जो एलिफ चॉइस 3 है उसमें आपने पास लिखवाया ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें तो आप डायरेक्ट ड्रैग करके कर दो ना, एग्जिट कर दो। यहाँ पे आप पैरेंथेसिस यूज करो प्रिंट में, और इसको स्ट्रिंग में एंटर करो, और वहां पे चॉइसेस आप चेंज कर ही रहे हो। मुझे लग नहीं पा रहा कि आज हम इस प्रोग्राम को कर पाएंगे जल्दी से, बट कोशिश करते हैं सर कि हम बता फटाफट से हो जाए, है ना। लेकिन कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब जैसा जैसा मैं कहता जाता हूँ वैसा करते जाओ। देखो अभी ऐसा करो, जो आपका थर्ड वाली चॉइस है उसमें लिख दो ब्रेक। हाँ, पास को रिमूव कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक से क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब एक काम करो, जो वाइल है वहां पे कर्सर रखो, वाइल के पास में, वाइल के स्टार्टिंग में, वाइल के स्टार्टिंग में, यस, एंटर प्रेस करो, एक एंटर और प्रेस करो। हाँ, अब स्टार्टिंग में, अब वहां से जो पुरानी वाली फाइल है ना उस पे जाओ, वहां से मैं डेटा फटाफट से कॉपी करवा देता हूँ आपको। हाँ, सर यहाँ से, बाकी तो बस ये हाँ ये सेम ही इम्पोर्ट रहेगा वाला सर पूरा नहीं, कोड। हाँ पूरा कॉपी मत करो, सिर्फ एक तो ये इम्पोर्ट वाली लाइन कॉपी करो, एक ये वाली लाइन कॉपी कर लो, और एक कर्सर वाली लाइन कॉपी कर लो, बस ये 3 लाइनें। ये तो हम क्या टेस्टिंग के लिए करते हैं, इफ वाला तो। हाँ, ये 2 लाइनें कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दो। हाँ, अब वो कर्सर वाली लाइन भी लियो। हाँ, ये कर्सर वाली, हाँ कॉपी कर दो इसको, हाँ यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखो आपने क्या कर्सर क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, जो आपके जो चॉइस नंबर 1 है ना, नहीं यहाँ से कुछ नहीं लेना है। हाँ, यहाँ जो चॉइस नंबर 1 है ना, यहाँ पे सबसे पहले इनपुट लो। आप भाई 2 चीजें इंटर करनी है आपको उसमें, फ्रूट में। एक तो क्या है, नेम, और एक कलर। तो सबसे पहले इनपुट लो, यहाँ पे नेम वेरिएबल क्रिएट करो, इक्वल्स टू इनपुट एंटर फ्रूट नेम, नेम इक्वल्स टू, हाँ एंटर, इनपुट ले लो यहाँ पे इनपुट, और उसमें लिखो एंटर फ्रूट नेम। 3 मिनट बचे हैं हमारे पास, आई होप सो कि फटाफट से कंप्लीट हो जाए। यस, एंटर करो, कलर वाला वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लो। ओके, अब एक काम करो, एंटर प्रेस करो। अब अपनी प्रीवियस फाइल पे जाओ, और वहां जो हमने इंसर्ट वाली क्वेरी क्रिएट की है ना, हाँ ये इंसर्ट वाली क्वेरी, हाँ ये कॉपी कर लो, सिर्फ ये क्वेरी कॉपी कर लो, और कुछ, और ये कमिट तक कॉपी कर लेना, क्योंकि बिना कमिट के होगा नहीं, है ना। यहाँ से लेके कमिट, यस, कॉपी कर लो इसको और वहां पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करो। हाँ, कमिट को अलाइन करो, टैब की प्रेस करके, टैब की, यस। आपने कुछ स्पेसेस दे दिए तो बैक स्पेस यूज करो, यस। अब इसको सेव करके रन करो, और कुछ भी XYZ एंट्री करना। हाँ, रन करो इसको, हाँ सेव कर दो फाइल को। नहीं, MySQL के नाम से नहीं, ओहो, चलो ठीक है करो, एंट्री करो। हाँ, कोई भी नेम डाल दो फूड का, जो पहले एंटर ना किया हो आपने। नहीं, एप्पल तो कर दिया है, कलर रेड की जगह कुछ और डाल दो, ग्रीन डाल दो। चलो ठीक है, वापस से एंट्री करो एक और फ्रूट की। हाँ, ग्रीन, ठीक है। अब एक काम करो, वो CMD ओपन होगा आपके पास,
है ना? हाँ, एंटर प्रेस करो पहले यहाँ पे, वो ग्रीन वाला आपने एंटर प्रेस नहीं किया वहां पे। हाँ, वहां पे एक एंटर प्रेस करो, चॉइस जब पूछने लग जाए ना, हाँ ठीक है, अब जाओ वापस CMD पे और सिलेक्ट वाली क्वेरी रन करो। चेक करते हैं डेटा एंटर हुआ है क्या। यस, सक्सीड, यानी कि सक्सेसफुली अब हम क्या यूजर से डेटा इनपुट कर पा रहे हैं और एंटर कर पा रहे हैं। आपने एप्पल में क्या कलर में ब्लैंक एंटर किया था, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। तो यूजिंग दिस मेथड आप भी क्या कर सकते हो, इस तरह से स्टूडेंट वाला पूरा प्रोग्राम बना के उसका डेटा इंसर्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इस टॉपिक को फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। चलो ये बताओ, इस टॉपिक में किस किस को डाउट है? सर ये कॉमेट अपन क्यों यूज करते हैं? फॉर्मेट यूज करने का ये मतलब है कि जब डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास वेरिएबल हो, जैसे कोई एक इंटीजर है, कोई फ्लोट है, ये मैं आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। कल मैं आपको फॉर्मेट वाले समझाऊंगा, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम कैसे आ सकती है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। कल मैं आपको फॉर्मेट वाला बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मेट के लिए मैं MySQL की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही कर लेंगे हम डायरेक्टली। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, और आप स्टूडेंट वाला बना करके देखो, जहाँ पे स्टूडेंट का नेम वगैरह एंटर करो, है ना? चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास। ओके, बाय ऑल, कल मिलते हैं।